तीसरी है हमारी, इसका तीसरा लेन देन क्या हुआ, इन्हें हरि नारायण ने व्यवसाय के लिए 25,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा और चेक से भुगतान किया। फर्नीचर इसने खरीदा है, लेकिन भुगतान इसने कैसे किया है, चेक से किया है, यानी कि पैसा हमारा कहाँ से कटा होगा, बैंक से कटा होगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इस लेन देन में व्यवसाय और फर्नीचर प्राप्त हुआ। व्यवसाय को क्या प्राप्त हुआ है, फर्नीचर हमारे पास आया है, फर्नीचर हमारा डेबिट होगा। और फर्नीचर नामक परिसंपत्ति एसेट्स 25,000 रुपये की वृद्धि भी हुई है, एसेट्स हमारी बढ़ी भी है क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट्स में जाता है। तथा चेक से भुगतान करने के कारण बैंक शेष में 25,000 रुपये की कमी हुई है, क्योंकि पैसा कहाँ से कटा है, वो बैंक से कटा है, तो 25,000 रुपये की वहाँ पे कमी हुई है। और इसकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी, कैश तो हमारा ओल्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, 1.5 लाख रुपये की, है ना। और 25,000 रुपये हमारे बैंक में थे, 2,50,000। फर्नीचर हमारा यहाँ पे ज़ीरो था ही नहीं, लाइबिलिटीज़ भी हमारी नील थी, कैपिटल हमारी कितनी थी, 4 लाख रुपए की। जो ट्रांजेक्शन कहाँ हुई है, एसेट्स तो हमारी वो की हुई हैं, लेकिन 2 लाख में बैंक में से खाली, हाँ माइनस हुए, लेकिन यहाँ पे बैंक में जो है प्लस होंगे, क्योंकि बैंक भी हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स साइड में जाता है। अब फर्नीचर हमारा कितने की वृद्धि हुई, 25,000 रुपये की, तो लाइबिलिटीज़ हमारी है ही नील, यहाँ 4 लाख रुपये का हमारा बैलेंस हमारा कैपिटल का चल रहा है। फोर्थ है इसकी, हरि नारायण ने 40,000 रुपये का माल मैसर्स अमित ट्रेडर्स से खरीदा है माल, तो हमारे बिजनेस में तो माल आ गया। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 40,000 रुपये से हमारी गुड्स जो हैं कम हुई हैं, माल खरीदा है ना, तो पैसा हमारे पास से गया। इस लेन देन में व्यवसाय को संपत्ति के रूप में माल प्राप्त हुआ है, गुड्स आई है हमारे पास, इसमें हमारी गुड्स बढ़ गई, इसमें हमारा फर्नीचर बढ़ा था। इसमें जो माल है वो हमारी गुड्स होती हैं, माल को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। और दूसरी ओर उधार माल खरीदने से व्यवसाय के दायित्वों में वृद्धि हुई है, इधर इसके लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, क्योंकि माल क्या खरीदा हमने, उधार, तो यहाँ पे दायित्व क्या होते हैं, हमारे लाइबिलिटीज़ होते हैं, है ना। और इस लेन देन का समीकरण इस प्रकार होगा, देखो, कैश बैंक फर्नीचर हो गया, गुड्स हो गए, क्रेडिटर सब बढ़ गए हमारे, और कैपिटल लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आएंगे, क्योंकि जो माल जो है हमने उधार खरीदा था, है ना। ओल्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, 1.5 लाख रुपए की थी, बैंक में हमारा 1.5 लाख की थी ना, कैश तो हमारा 1.5 लाख का था, और 2,25,000 रुपये हमारे बैंक में पड़े थे। 25,000 रुपये का हमारा फर्नीचर था, लाइबिलिटीज़ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, और 4 लाख रुपये का हमारा कैपिटल था। लेकिन अब जो हमारी 1.5 लाख रुपये थे ये थे, कैश थे, बैंक में 2,25,000 हो गया, फर्नीचर हमारा 25 का था, गुड्स हमारी ज़ीरो थी, तब तक तो हमने कुछ नहीं खरीदा था, क्रेडिटर्स भी हमारे ज़ीरो थे, और 4 लाख रुपए का हमारा बैलेंस था, कैपिटल तो हमारी चली आ रही है। और ट्रांजेक्शन जो हुई है, कैश में तो कुछ नहीं हुआ, बैंक में भी कुछ नहीं गया, ना ही फर्नीचर में कुछ गया। अब हमने जो गुड्स उधार खरीदे हैं वो हमारे ज़रूर बढ़ गए हैं, और जो क्रेडिटर्स हैं वो भी हमारे 40,000 के बन गए, क्योंकि लेनदार हो गए हम। तो कैपिटल हमारी 40 की है, तो ट्रांजेक्शन फिर से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, 1.5 लाख, 2,25,000, 25,000, 40,000 के गुड्स बढ़ गए, और 40,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए, और 4 लाख का ये हो गया। देखो इसमें क्या करा इन्होंने, हरि नारायण ने 18,000 रुपये मूल्य का स्वास्तिक एंड कंपनी से को 25,000 रुपये में उधार बेचा, है ना। हरि नारायण ने मूल्य का माल, है ना, गुड्स उसने बेची हैं, 25,000 रुपये का उधार बेचा है इन्होंने, वहाँ उन्होंने ख़रीदा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अपना बेचा है। इस लेन देन में व्यापार के माल में 18,000 रुपये की तो कमी हो जाएगी, है ना, क्योंकि माल जो है बेचा है, तो हमारे यहाँ से तो माल घटेगा ही घटेगा हमारे बिजनेस से। स्वास्तिक एंड कंपनी नामक देनदार, जो देनदार हो गए वे हमारे, परिसंपत्तियों में 25,000 रुपये की वृद्धि होगी, और उसके बिजनेस में तो पैसा बढ़ेगा, माल जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी ओर इस लेन देन में हुए 7,000 के लाभ 18,000 रुपये मूल्य का 25,000 रुपये में बेच दिया, जो स्वामी में क्या हो जाएगी, पूंजी बढ़ जाएगी, कैपिटल हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, एसेट्स लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, हमारा सूत्र यही चलता आ रहा है, एसेट्स बराबर हमारा लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ओल्ड इक्वेशन इसकी ये सब थी, 1.5 लाख रुपए कैश था,
2,25,000 रुपये हमारे बैंक में थे, 25,000 का हमारा फर्नीचर था, 40,000 के हमारे जो है वो थे गुड्स थे। और डेप्टर्स अब आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 25,000 रुपये के डेप्टर्स बन गए हमारे, तो इसलिए अब हम इसको किसको प्लस करेंगे, डेप्टर्स को प्लस कर लेंगे। क्रेडिटर्स हमारे 40,000 रुपये के हैं, कैपिटल हमारी 4 लाख की है, लेकिन यहाँ पे अब कैपिटल में भी ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि 18,000 रुपये का माल हमने कितने रुपए में बेच दिया, 25,000 रुपये में, तो 7,000 रुपये तो हमें प्रॉफिट के हुए ना, कैपिटल में हमारे इंक्रीज़ हुआ। कैश हमारा कुछ नहीं हुआ, बैंक में हमारा कुछ नहीं हुआ, फर्नीचर में हमारा कुछ नहीं हुआ। गुड्स जो हमारी 40,000 की थी उनमें से हमने बेच दी, तो ये तो घटेंगी, है ना, क्योंकि हमने बेच दी है ना, तो इनमें से जो है 40,000 रुपये में से 18,000 घट के हमारे 22,000 बैलेंस बच गया। 25,000 रुपये के हमारे डेप्टर्स हैं, इनमें से कुछ नहीं होना। 40,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स हैं, इनसे कुछ नहीं होना। लेकिन जो 4 लाख की 7,000 रुपये की जो इंक्रीज़ वैल्यू है वो हमारी कैपिटल में प्लस हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 25,000 रुपये में से 18,000 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा, 15 में से 8 के बचिए 7, तो ये 7,000 रुपये हमारे कैपिटल में प्लस हो जाएंगे, है ना। अब छोटा सा ये है, उपयुक्त लेन देनों के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्येक लेन देन का प्रभाव दोनों मदों पर पड़ता है, पड़ता ही है। कहीं क्रेडिटर्स घट रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं माल आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं जा कर के दोनों तरफ इफ़ेक्ट पड़ता है, लाइबिलिटीज़ पे भी, कैपिटल पे भी और एसेट्स पे भी, तीनों पे। प्रत्येक स्थिति में संपत्तियाँ, एसेट्स, दायित्व यानी कि लाइबिलिटीज़, पूंजी यानी कि कैपिटल का संतुलन बना रहता है, कहीं ना कहीं करके एडजस्ट कर ही लेते हैं। अंतिम समीकरण के द्वारा देखो क्या है, बैलेंस शीट इन हरिनारायण। अब बैलेंस शीट क्या तैयार होती है, उन सब ट्रांजेक्शनों से। कैपिटल हमारी 4,07,000 रुपये की बची, सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। क्रेडिटर्स हमारे 40,000 रुपये के। अब कैश हमारा 1.5 लाख का, बैंक में हमारे पैसे हैं 2,25,000 और 22,000 रुपये की हमारी गुड्स बची, क्योंकि 18,000 रुपये की हमने बेच दी। डेप्टर्स हमारे 25,000 रुपये के बने थे और फर्नीचर भी हमारा कितने का था, 25,000 का, तो दोनों का टोटल हमारा इक्वल क्या हुआ, 4,47,000 रुपये। तो यही इसका था, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो कहीं ना कहीं घट के कहीं ना कहीं संतुलन बना ही लेती है ये समीकरण, है ना। तो ये तुम्हें समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी, ठीक।